बड़ी साहब ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर हमारी आखिरी उम्मीद वही हैं तो फिर की समझदे हो तुसी बड़ी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब जिन साहब का आपने शॉर्ट सुनाया, मैं उनको बरतानिया दौर का जानता हूँ। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे ऐसा कहता है। मोहतरम नवाज शरीफ तो काबिल एहतराम है, अगर वो ना आखिरी उम्मीद है तो नाउमीदी कुफर है इस्लाम में। अल्लाह हमें इस कुफर से बचाए। जो तीन बड़ी साहब, ये आखिरी सांस और आखिरी उम्मीद में क्या फर्क होता है? देखिए, जो ताकतवर लोग होते हैं उनका आखिरी सांस आखिरी ताकत से बंधा होता है कि दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस और ताकत की हवस तक उन तक रहे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तानी अवाम उन्हें आखिरी उम्मीद नहीं, मायूसी समझते हैं, जिसे कि कुफर करार दिया गया है। तो पहले तो ये बताएं, जो पाकिस्तानी स्टेज पर आया उसकी वजूहात क्या हैं? हमें किसी एक हुक्मरान को इस पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज भी उन्हीं की मर्जी की मनोवान चीजें चल रही हैं। IMF से कुछ डिले हुआ, लेकिन हुकूमत को क्रेडिट है, उन्होंने मेहनत की, मिल गया। लेकिन क्या इस कर्जा लेने के बाद अगले साल आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको बैग पकड़ के फिर भीख ना मांगना पड़ेगी, कर्जे रीशेड्यूल ना कराने पड़ेंगे, आपको सूद पर ज्यादा पैसे नहीं लेने पड़ेंगे? देखना तो यह इन्हें चाहिए कि अवाम को गुमराह ना करे। पहले तो वो आखिरी उम्मीद को बताए, ये इक़्तिदार में कब आए, कब तक किस किस दौर में रहे, और पाकिस्तान मौजूदा हाल में किन वजूहात की कोई एक लीडर नहीं है। काजी साहब, लिहाजा अवाम को गुमराह ना करें। अवाम की उम्मीद, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, तरीके इंसाफ का चेयरमैन है आज इस वक्त तक। अगर इलेक्शन होते हैं तो मुझे पंजाब में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा लेंथों से नजर आ रही है, लेकिन वोट फिर अवाम का ही होगा अगर जो वोट डाला और रिजल्ट चेंज ना हुआ। अच्छा बड़ी साहब, आप ना प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं। मैं सिर्फ ज़िम्नन छोटी सी बात करके निकल जाऊंगा। बिला वजह मुझे एक वाक़या याद आ गया। मरी में हम एक मुशायरा सुन रहे थे तो एक शायर ने अपनी नामुकम्मल गज़ल के 35 शेर सुनाने के बाद कहा कि आखिरी शेर अर्ज है। मैं कहा कोई गल नहीं, साढ़े भी आखिरी साल हैं। बहरहाल ये तो मैं बिला वजह मैंने आपको सुना दिया बड़ी साहब। लेकिन हाँ, अपना हजूर आप क्या फरमाते हैं इस ज़मन में? काजी साहब किबला मोहतरम, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क को चलाने वाली टीम जो है उसमें से उसका नाम माइनस किया ही नहीं जा सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, बहुत मिसाली चलाया। सवाल ये है कि नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है। आप जरा फैक्ट्स एंड फिगर पे पहले जाए ना, कंपैरिजन कर लें कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर के अदवार और नवाज शरीफ के जितने 3 कहानियां थी, उसमें आपकी अलिफ से लेकर ये तक लंबी मैं कहानी सुना सकता हूँ आपको। IMF से लेकर जो मुज़ाकरात हुए और जो आपके दफाई मामला तय हुए, नवाज शरीफ के दौर में पलड़ा भारी रहा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ इस मर्तबा भी IMF के साथ जो शहबाज शरीफ ने डील की है, इसमें भी अहम हिस्सा है। UAE सऊदी अरब के दौरे के बाद मेरे सिपा सलारे पाकिस्तान के, उन्होंने डील की, शहबाज शरीफ साहब ने भी डील की। ताहम पैसे आपको तब जारी हुए जब नवाज शरीफ ने UAE और सऊदी अरब का दौरा किया, लिहाजा वो अहम आदमी है। अच्छा उनकी किरण साहब, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट है। क्योंकि हम चूंकि खुद फौत हो रहे थे, आम हालात में ये पैसे किसी मुल्क के लिए कुचले से कम नहीं होते। और ये आज मैं नहीं आना चाहता था इस स्टोरी पे अभी, क्योंकि इन्होंने मुझे तहरीक दे दी। डॉक्टर इकरामुल हक ने सऊदी अरब के एक अखबार को इंटरव्यू दे के इन 3.5 बिलियन की वो कीमत जो अपनी नाक रगड़ के इस मुल्क के अवाम देंगे उसके बारे में बताया। लिहाजा इसको आप ग्लोरीफाई ना करें, मगर इस स्टोरी में बाद में आऊंगा जी। बड़ी साहब, ये थोड़ी सी कमेंट्स करना चाहूंगा। जी देखिए काजी साहब, एक आदमी ने कहा यार मैं ना पहले नंबर पे जीत में जो कंपटीशन पे, उसने कहा अच्छा, उसने कहा दूसरे नंबर पे कौन आया? कहता मैं। कहता तीसरे पे कौन आया? कहता मैं। कहता आखिर में कौन आया? कहता मैं। कहता मैं अकेले ही था। अब नवाज शरीफ जो इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं, अपने जो मद्दे मुकाबला तरीके इंसाफ के चेहरे चाहते हैं वो नाहल हो। ये कौन सा मुकाबला है कि बॉक्सिंग रिंग में एक पहलवान, एक बॉक्सर के आप दोनों हाथ बांध दे, दोनों टांगे बांध दे, आंखों पे पट्टी बांध ले और एक को खुला छोड़ दे और फाउल प्ले किए जाए।
डू यू थिंक दिस इज फेयर गेम? अगर गेम फेयर बात नहीं फेयर ऐसे गेम हो की नहीं सकती, तो है। मुल्क मैं फेयर तो ये कैसे चल बात सकता पहले है? रिकॉर्ड पे कह चुका हूं कि इस पाकिस्तान की मैशी लिक्विडेशन का आगाज 1977 में हुआ था। उस 1977 से लेके आज तक इन्होंने डोमिनेट किया है, इस मुल्क के असासों को अपने निजी असासों में बदला है। इनकी जो 4-5 करोड़ रुपया इन्होंने 90 में डिक्लेयर किया था लाहौर के टैक्स ऑफिस में, इनकी ग्रोथ रेट खानदानी जो है वो 25% थी, पाकिस्तान 2% में जलील हो रहा था। साहब तो ने कैसे आप बातें कर सकते हैं? एक बात का तो इंकशाफ कर दिया कि शरीफ फैमिली में नहायत तनाजात है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के वजूद को इनकार कर दिया। अच्छा बड़ी साहब, मैंने स्टोरी लेनी आपसे। ये वजीर आला है, इनके मुताबिक वो नाकाम है, बेख्तियार हैं, बेअकल हैं। अल्लाह ना करे, मैं नहीं कह रहा, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या कुछ आवाज़ें आ रही हैं ये जुनैद सफ्तर साहब की और ज़िक्रिया साहब की, और जो दूसरे बेटे हैं उनके बच्चे भी सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, जबकि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो जाहिर है अब वो ये लेगेसी चाहती हैं कि उनके ख़ानदान में आगे जाए। तो ये बड़ा यानी बतरीके ऐसन सॉर्ट आउट हो जाएगा ये जो पावर है अगले ख़ानदान में अगर जानी है, अगले ख़ानदान की अगली जनरेशन तक, तो या इस हवाले से कुछ लहदे हो रही है? गाइज साहब, अल्लाह ताला शरीफ फैमिली को इत्तेफाक, सेहत, मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, लेकिन उधर खुदकश हमला आवर हो चुका है। मोहतरम हुसैन नवाज साहब के साहबजादे भी बड़े हो चुके हैं, बाप की बहुत खिदमत करते हैं, दादा के वो लाडला थे, उनके बच्चे भी बड़े हैं। मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। कल शाम इधर मेरी मियाँ साहब के नहायत करीबी तरीन आदमी से मुलाकात है, आइंदा प्रोग्राम में करूंगा। लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो तरीके इंसाफ के अलावा है ही कोई पार्टी नहीं। अगर उसको बांध के दरिया बुर्द करके इलेक्शन कराया जाता है, ब्रेक है बटी साहब, तो इलेक्शन से पहले दंगल मैं आपको रोक रहा हूँ, फैमिली में होगा। हम बटी साहब, रन अवे इन्फ्लेशन है, कोई कीमतों में कमी नहीं है। इन 3.5 बिलियन की वजह से मजीद इजाफा करना है आपने टैक्सेस में, इनका बोझ अवाम पर डाला जाएगा। 3.5 बिलियन ये अपने अल्ले तल्लों से वापस करेंगे जो इन्होंने कर्जे खुद खा लिए हैं, अब पैसे अवाम से लेंगे, तो बेहतर दिन कहाँ गली का मोड़ मोड़ने वाले हैं जो मैं अंधा हूँ और बट साहब को नजर आ रहे हैं। आपके मेहमान से इख्तिलाफ राय, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, उसने वेंटिलेटर पे नहीं लगाया, आपके सियासतदानों ने लगाया है। शर से खैर नहीं आती, अल्लाह ने तो हर नेमत से आपको नवाजा है, मौसम से, मादनियात से, हर एक को। लेकिन चोरों को चौकीदार बनाओगे और रब के रास्ते पे चलो तो सही। रब को मानते हो, रब की नहीं मानते। क्या रब ने लिखा है कि एक खानदान के पास खरबा डॉलर हो जाए और आप 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांगो? ये कहते हैं, शबाश भी जाते हैं कि लोग कहते हैं भिखारी कौम आ गई। इनको तो भिखारी नहीं कहते, इनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के बादशाह या वजीर आजम से सैकड़ों, हजारों, करोड़ों गुना ज्यादा है। ये कैसे भिखारी मैं और आप हुए? 22-23 करोड़ अवाम हुई। काजी साहब, आप इनको हमारे साथ मिक्स करके 23 करोड़ अवामों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी साहब, जो पिछली हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, उसको भी तो कहना कि इस वजह से भिखारी बना है शहबाज शरीफ। अच्छा बटी साहब, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान 2018 में बना था। अच्छा चलो, मैं ये भी मान ले तो इसहाक डार साहब एक साहब के पास गए मुबैना तौर पर। उस वक्त वो मुल्क की सुपर पावर थी, उसने 6 साल मुल्क पर हाकमियत की ना नजर आने के बावजूद उसने कहा कि दुआ करे कि अगली हुकूमत ना आए। उन्होंने क्या, क्यों? उसने कहा जो हमने माशी सूरत तबाह कर दी है, जान के पैसे नहीं बढ़ा रहे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, हम IMF की पैसे ले ही नहीं सकते। काजी साहब, मैं किसी एक फर्द वाहिद को मौजूदा हालात का जिम्मेदार नहीं कहता, मैं कह रहा हूं 40 साल से मिनिमम 80 की दहाई के बाद हर हुक्मरान जिम्मेदार है। इन्होंने सिर्फ कर्जे सूद लेके मुल्क चलाया। मुल्क की कहां बनताई एक्सपोर्ट बनी कि आपके खर्चात से ज्यादा हमने अब आगे बढ़ना है सेकंड स्टोरी पे। लेकिन वो मीर ने क्या था, मीर जादों से दिल्ली के, न मिलता मकदूर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, हमारी गुर्बत की वजह इनकी दौलत है, ये किसको नहीं पता। बट साहब, मैं गला फाड़ के चीख के भी बोलूं, अवाम को इस हकीकत का पता है। मगर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल काजी साहब, आखिरी एक सवाल। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला और दे, मैं लोगों के अल्लाह तरक्की दे तो उस पर खुश हो जाओ, जितनी उनके सासे हैं, उनके बच्चों की इनकम है, कारोबार है, पाकिस्तान की 33 करोड़ में 1% बंदे को दिखा दे तो काजी साहब मेरी गर्दन हाजिर है आपकी तलवार के लिए।
लेकिन ये मुल्क भी तो बड़ा अजीम है ना, खुद बेकारी हो तो गया और करोड़पति और खरबपति हुक्मरान पर तख्लीक कर दिए। अच्छा आगे बढ़ना है तो फिर आखिरी उम्मीद ना कि फिर वो उम्मीद 81 से इक़्तिदार में आ रही है मुख्तलिफ अदवार में। मैं आखिरी साथ ये हमें गल नहीं सी की थी, लेकिन आगे बढ़ना है हमें भट्टी साहब।